अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। और जी यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये रूटीन है संडे की, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस आज हम सब जल्दी उठ गए, वरना संडे को ज़रा हम लेट ही उठते हैं, क्योंकि सैटरडे को मैं मम्मा की तरफ चली जाती हूँ, फिर लेट नाइट वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन मैं कल नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पर ही रहना चाहती थी। तो बस जी आज यहाँ पे कुछ घर के काम हैं जो कि हमने करवाने थे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हो भी गए हैं। और आज कुछ रूटीन भी डिफरेंट है। संडे को नाश्ता वैसे हमारा बाहर से ही आया करता है, और बस आज नाश्ता नहीं आया क्योंकि सलमान घर पे कामों में बिज़ी थे, तो फिर मैंने घर पे ही नाश्ता बना लिया। संडे का नाश्ता हमारा बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसमें पूरी हलवा होती है और इसी तरह से कचौरी होती है, और सामान अपने लिए नान चने भी ले आते हैं। लेकिन आज कुछ हटके ही था, और बस कोई बात नहीं, कभी होना भी चाहिए, लाइफ में चेंज आना चाहिए। बस जी अब यहाँ पे आधा दिन तो मेरा किचन में ही गुजर गया था। मैंने और बच्चों ने पहले नाश्ता कर लिया था, और अब मैं सलमान के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाते दौरान न्यूज़ चल रही थी और मैं साथ में न्यूज़ सुन रही थी, और यही बता रहे थे कि जी सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, प्याज बहुत महंगा कर दिया है, टमाटर बहुत महंगा कर दिया है। तो सुन के बस मुझे यही अफसोस आ रहा था कि गरीब लोग कहाँ से खाएं पिएंगे, और वो इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ अपनी रोटी के लिए। बाकी अल्लाह पाक ने तो रिज़्क़ का वादा किया हुआ है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, ये अल्लाह का वादा है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हलाल तरीके से रोज़ी कमाने की तौफ़ीक दें, और इंसान अपने हालात की वजह से कभी भी कुछ गलत करने के बारे में ना सोचे, और किसी का भी बुरा ना सोचे, क्योंकि किसी का बुरा करने से या बुरा सोचने से इंसान का कभी भी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं होता। और अपने तमाम मामलात को अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर करता है। अब जी मैं यहाँ पे अपने पैरट लेने के लिए आई हूँ, और ये सलमान के दोस्त का बिज़नेस है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, और आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने अपने छत पे बाकायदा एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ है, और पैरट्स के पूरे केज रखे हुए हैं। हर किस्म का इनके पास पैरट है। अभी जो 2 आपको पैरट दिखाए हैं, सिर्फ 10 लाख के ये सिर्फ 2 तोते ही थे, और मैं देख के यही हैरान हो रही थी कि इनमें ऐसा क्या है कि ये इतने महंगे हैं। सलमान मुझे यही कह रहे थे कि जो पहचान रखते हैं उन्हें पता होगा कि ये इतने महंगे क्यों हैं, और हम घर पे बैठ के यही समझते हैं कि पैरट कहाँ पे इतने महंगे हो सकते हैं। लेकिन शॉप में खड़े होकर अंदाज़ा होता है कि पैरट की भी वैल्यू है, और हर किस्म का पैरट एक अपनी कीमत रखता है। और वैसे तो मुझे ग्रीन कलर का पैरट लेना था, लेकिन मार्केट में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि जो मैं लेना चाहती हूँ अव्वल तो वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, और जो मौजूद थे वो सलमान कहते हैं कि ये वैसे ही पकड़े हुए पैरट हैं, इन्हें कैद किया हुआ है, क्योंकि ये बोलेंगे नहीं। जो असल तुम लेना चाहती हो, जो बोलें और सीखें, उनकी वैल्यू है 50 से 60 हज़ार। फ़िलहाल तो वो मुझे मार्केट में नज़र भी नहीं आए, और सलमान ने मुझे कहा कि वेट कर लो। सलमान के फ्रेंड ने भी यही कहा कि वो आपको मार्च या अप्रैल तक मिलेंगे, तब तक आप वेट करें, और बेबी पैरट मैं आपको दूंगा ताकि आप उसे सिखा सकें, ट्रेन कर सकें। तो अभी वो लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको। तो बस फिर मैं कॉकटेल ले आई और ऑस्ट्रेलियन पैरट ले आई। माशाल्लाह से कॉकटेल भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आप इन्हें सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं इन्हें लेके आई तो मैंने इन्हें विसल साइन किया, और अब मैं जब जब विसल करती हूँ ये तब तब मुझे देखते हैं। तो बस जब यहाँ पे सलमान पैरट को अपने केज में शिफ्ट कर रहे हैं, और ये सलमान का वर्कर है, ये सलमान के बैंक में होता है, टी बॉय है। तो जब सलमान ने कोई घर का काम करवाना होता है तो फिर सलमान इसे कॉल कर देते हैं और ये आ जाता है। तो बस ये अब वो सलमान के साथ पैरट का केज सेट करवा रहा था। वैसे तो ये सारी रात छोटे केज में ही रहे हैं। मैंने इन्हें नेट से बाहर निकाल दिया था क्योंकि इन्होंने खाना भी खाना था, पानी भी पीना था, लेकिन इनके केज सेट होने थे, शीट सेट होनी थी। तो तमाम चीज़ों को सेट करने के बाद ही मैंने इन्हें शिफ्ट करवाना था। तो बस मैं यही हँस रही हूँ कि राजू तुम क्यों नहीं पकड़ते हो, और तुम क्यों नहीं ये काम कर रहे हो, सलमान क्यों कर रहे हैं ये काम। तो कहता है कि मैं अपने डॉग संभाल सकता हूँ, मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे पैरट से बहुत डर लगता है, ये बाइट कर लेते हैं। तो मैं यही हैरान थी कि सलमान ने पैरट पकड़ लिए, मुझे सलमान से उम्मीद नहीं थी क्योंकि सलमान भी डरते हैं। तो माशाल्लाह से जी बस इस दौरान मोहम्मद भी साथ साथ पीछे पीछे जा रहा है, और मैं यही कह रही हूँ कि मोहम्मद को आप अंदर ले आएँ, कोई कीड़ा वगैरह ना काट जाए, क्योंकि बरसात के दिन है
और मैंने यहाँ पे इस केज के ऊपर ख़ास माली को कह के अंगूर की बेल लगवाई थी, ताकि यहाँ पे एक साया बन सकेगा और ये जगह धूप से सेव हो सकेगी। क्योंकि मुझे लास्ट सीज़न यही शक था कि शायद जो मेरे पैरट्स हैं वो गर्मी की वजह से भी मर सकते हैं। बाकी अल्लाह को पता है कि अब उनकी लाइफ ही इतनी रह गई थी और उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इस बार मैंने बहुत सी चीज़ों की एहतियात की है, केज को लॉक भी लगाया है और तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं और सबको मना कर दिया है कि इनका दाना और पानी सिर्फ मैं या सलमान देखेंगे और कोई भी इसको ओपन नहीं करेगा। तो बस इस दौरान मुझे सलमान यही कह रहे थे कि जी मैंने इसे कोई शर्ट्स वगैरह अपनी देनी है और वो निकाल दो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि जी मैं क्या निकाल के दूँ और क्या दूँ। तो मैंने यही कहा कि आप आएँ और आके देख लें, आप जो देना चाहते हैं वो आप दे दें। तो बस जी ये बहुत अच्छा लड़का है और हमारे घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ये आ जाता है, और सलमान की गाड़ी वगैरह वॉश करनी हो तो ये आ जाता है। अभी घर के और भी काम हैं, तो बस यही कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह अगले हफ़्ते को आ जाऊंगा और मैं तमाम चीज़ें कर जाऊंगा। तो बस ये सलमान ने मुझे एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है कि अगर मैंने कोई भी काम करवाना हो तो मैं फिर इसे बुला लेती हूँ। तो वैसे तो ये हमारे पास ही रहना चाहता था और इसका यही इरादा था कि मैं इसे सर्वेंट क्वार्टर दे दूँ, क्योंकि वो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन इसने डॉग्स रखे हुए हैं और जिस वजह से फिर मैंने इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया कि नहीं ये डॉग रखता है और इसके पास एक नहीं बल्कि 2-3 कुत्ते हैं, तो लिहाजा ये हमारे घर नहीं आएगा और डॉग्स की आवाज़ें होंगी तो वो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कहते हैं कि जिस घर में डॉग होते हैं और उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते। तो इसीलिए भी मुझे इससे माज़रत करनी पड़ गई थी, तो फिर ये नहीं आ सका हमारे पास। तो बस जी अब यहाँ पे मैं अपनी नंद की तरफ जा रही हूँ और आज का फुल डे कामों में ही गुज़र गया। मुझे हफ्ते को भी स्वीटी की कॉल आई कि तुम आ जाओ, और संडे को भी कॉल आई कि आज तो आ जाओ। पर मैंने हफ्ते को यही कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, और कल का बताया कि आज घर पे बहुत काम है और मैंने रात में जाना भी है। तो बस जी अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और लेट हो चुके हैं, और लेट भी सलमान मेरी वजह से ही हो गए थे, मैं ज़रा बिज़ी हो गई थी। तो अब सलमान ने हमें ड्रॉप करना है और अपने फ्रेंड्स में चले जाना है। बस यहाँ पे अपनी नंद की तरफ आ चुकी हूँ। खाना हम लोगों ने खा लिया है। तो बस मैं यहाँ पे अपने इन लॉज़ में ज़रा वीडियो वगैरह इसलिए कम बनाती हूँ कि मुझे ज़रा इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया हुआ है। मुझे किसी ने भी मना नहीं किया, और अगर मैं मुनासिब समझूंगी तो मैं वीडियो बना भी लूँगी। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने काम को अपनी हद तक रखूँ और हर किसी की प्राइवेसी का ख़्याल रखूँ, ताकि कोई बुरा भी ना मना जाए। तो बस ये व्लॉगिंग को बहुत एहतियात के साथ लेके चलना होता है। ये नहीं है कि बस आपने कैमरा पकड़ा है और आप किसी भी टाइम कुछ भी कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको आर्ट दिखा रही हूँ माशाल्लाह से, ये मेरी नंद की बेटी ने माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत ट्रे तैयार की थी ग्लास मटेरियल में। और वो यही बता रही थी कि मैंने रिबन भी अपने हाथ से स्टिच किया है, और बहुत मेहनत होती है आर्ट वर्क पे, बहुत मेहनत होती है, और लड़कियों को आर्ट वर्क सीखना चाहिए, इसमें लड़कियों का इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो बस जी यहाँ पे माशाल्लाह से जी इनके सोफ़ा भी न्यू तैयार होके आए थे, और ये मोटिव बहुत प्यारा था, मैंने इसे भी कैप्चर किया माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये बहुत खूबसूरत फ्रेम भी देखी इसी तरह से उन्होंने खुद अपने घर पे तैयार किया है। तो मैं यही कह रही थी कि ये तमाम चीज़ों का ऑर्डर मैं आपको देती हूँ और ये तमाम चीज़ें आपने मुझे भी तैयार करके देनी है। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है, इस तरह की चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए, और इन तमाम चीज़ों की कदर करनी चाहिए, आर्ट वर्क की कदर करनी चाहिए। इस पे बहुत मेहनत की जाती है और अक्सर लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने ये होम स्वीट होम भी लिखा है, और माशाल्लाह से ये भी कितना खूबसूरत है। आर्ट वर्क दिखने में जितना आसान लग रहा होता है, सिर्फ दिखने में ही आसान लग रहा होता है, लेकिन जिसने उसे तैयार किया होता है वो जानता है कि उस पर कितनी मेहनत की होती है। जो इंसान आज के दौर में कामयाब है उसने मेहनत की है, क्योंकि मेहनती इंसान ही कामयाब होता है। और अगर मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैंने इसको भी बहुत मेहनत से बनाया है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बस इस वीडियो को मैंने बना लिया और यहाँ पे अपलोड कर दिया। बहुत एहतियात के साथ वीडियो बनानी पड़ती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।